रानी लक्ष्मीबाई, जिनके वीरता के चर्चे आज भी आज़ाद भारत में सुने जा सकते हैं। हर कोई उनकी वीरता का बखान करते नहीं थकता, लेकिन इतिहास के हर पन्ने पर छिपे हैं कुछ अनखुले अनसुलझे रहस्य। करेंगे आज हम इन्हीं रहस्यों की पड़ताल, डालेंगे नज़दीक से एक नज़र। चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। जब झांसी के राजा गंगाधर राव निसंतान चल बसे तो तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने झांसी को लावारिस का हवाला देकर हड़प लिया और रानी को नगर के राजमहल में 5,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पर आश्रित कर दिया। रानी ने पेंशन न लेकर विरोध भी किया, अपील भी की, मुकदमा भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारा भारत अंग्रेज़ों की गिरफ्त में सहमा हुआ था, लेकिन यह खामोशी क्रांति की गवाही दे रही थी। 10 मई सन 1857 सैनिक छावनी मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। गुलाम भारत में आज़ादी की आवाज़ें उठने लगी। विद्रोहियों ने एक एक कर भारत की मिट्टी से ब्रिटिश साम्राज्य के पैर उखाड़ना शुरू कर दिए। विद्रोहियों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी, जहां पर फिलहाल अंग्रेज़ों का शासन था। विद्रोहियों ने वहां पर कब्जा कर 74 अंग्रेजी पुरुष, 16 स्त्रियां, 30 बालकों को मौत के घाट उतार दिया। विद्रोहियों ने रानी का महल भी घेर लिया एवं उनसे धन मांगा। रानी ने उन्हें आभूषण गहने देकर आश्वस्त किया। विद्रोही दिल्ली चले गए। झांसी अब अकेली थी, असुरक्षित। इसलिए रानी ने झांसी की गद्दी संभाल ली। उन्होंने सोचा हालात सामान्य हो जाने के बाद वह सत्ता पुनः अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। लेकिन इसे हम रानी की ऐतिहासिक भूल कहें या स्वर्ण मिताज पाने का वरदान। अपनी हुकूमत को उखड़ता देख अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से फौजी मंगाना शुरू कर दिए। प्रमुख विद्रोहियों की एक सूची तैयार की गई। नाना साहब एवं अन्य विद्रोही भी शामिल थे। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई को भी एक मुख्य विद्रोही समझा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा कि रानी ने बगावत कर झांसी का सत्ता हत्या ली और झांसी में हुए अंग्रेज़ों के कत्लेआम को उन्हीं ने कराया है। चूँकि रानी के नाना साहब से पुराने संबंध थे, इसलिए उन्हें और शक हो गया। रानी हमेशा से इस क्रांति से बच रही थी। उनका इरादा नहीं था कि वह इस संग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन अब विकट स्थिति आ गई थी। रानी को अंग्रेज़ों ने अपना शत्रु समझ लिया था। रानी की मजबूरी थी कि वह उनसे लड़े, उनका मुकाबला करे। सर यूरोज ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने मजबूरी में बिना क्रांति की भावना से युद्ध की घोषणा कर दी। अंत में भी युद्ध करते करते शहीद हो गईं। जिसे हम उनका शौर्य समझकर प्रशंसा करते नहीं थकते, वह उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब वह रण में कूदी तो इतिहास बना दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 1857 के महासमर में धमाल मचा देने वाली रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। लेकिन सत्य क्या है, यह हमसे परे है। इतिहास के कुछ पन्ने हमेशा के लिए दब गए या दबा दिए गए, जो कई राज को भी दबा ले गए। खैर, आपकी क्या राय है? यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनसुने सच आपके सामने खुलें तो कमेंट में ज़रूर बताएं।